अच्छी हूँ। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी ज़िंदगी का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स कहाँ पर वेस्ट करते हैं? अब वो वैल्यूएबल रिसोर्स क्या है? पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं है पैसा। तो सबसे पहली वैल्यूएबल रिसोर्स हमारे पास है हमारी मेंटल एनर्जी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या दुखद बात जिसको हम बोल सकते हैं वो यह है कि हम अपनी मेंटल एनर्जी को उन्हीं चीज़ों पर वेस्ट करते हैं जिन्हें कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें दो चीज़ें, हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर, इन दोनों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर हम 99% लोग मोस्ट ऑफ द टाइम उन पुरानी बातों के बारे में सोचते हैं कि काश मैंने पास्ट में ये नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, ये गिल्टी रहती है मन में। और फ्यूचर के लिए हम ये सोचते हैं ये हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो मैं ये करूँगा, तो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो जापान में एक बहुत प्यारी सी बात कही गई है, शिकाता गा नहीं, शिकाता गा नहीं। इसका मतलब होता है कुछ बातें जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं उन्हें स्वीकार करना ही हमारी बुद्धिमानी है। मान लीजिए अगर ट्रेन छूट गई तो क्या उसे लेकर 2 घंटे तक आप दुखी रहेंगे कि ट्रेन वापस आ जाए? कोई कुछ नहीं होना है। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कर दिया या बुरा कह दिया तो क्या पूरी रात आप अपनी ज़िंदगी इसी में बर्बाद करेंगे कि उसने मेरा बुरा किया है, अब मैं उसका बुरा कर दूंगा, और नींद नहीं आएगी, पूरे टाइम आपको उसके शब्द याद आते रहेंगे, उसने कुछ अब्यूजिंग बोला होगा तो आप उसको याद करेंगे। इससे आप अपना जो प्रेजेंट है उसको क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। तो ये सब नहीं हो सकता। फिर भी हमारा मन जो है, 99% पीपल्स का जो दिमाग है या जो विचार है वो हमेशा उन्हीं बातों में फंसे रहते हैं। तो यहाँ पे जो जापानीज टेक्निक है शोगनाई, या ये हमें एक नई दिशा देता है, एक नया डायरेक्शन देता है। अर्थात वो कहता है अपनी मेंटल एनर्जी को वहाँ मत लगाओ जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है, अपनी एनर्जी को वहाँ लगाओ जहाँ तुम्हारे निर्णय या तुम्हारे डिसीजंस एक हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो स्वीकार करना, यह समझना कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती है। कभी कभी सबसे समझदारी भरा निर्णय यह होता है कि हम अतीत को छोड़ दें, वर्तमान को अपनाएं और अगले कदम पर ध्यान दें, अवेयरनेस लेके आएँ। क्योंकि हमारी लाइफ में पीस तभी आता है जब समस्याएं खत्म हो जाती है, शांति जब भी आती है जब हम उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दें जिन्हें कि हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। तो आप अपने पास्ट में मत जाइए, गिल्टी मत करिए किसी भी चीज़ को। एक्चुअली ये पॉइंट मेरे दिमाग में इसलिए आया, मैं अभी अपनी बायोग्राफी लिख रही हूँ, बुक लिखना स्टार्ट की है। तो जब उसमें मैंने अपनी कुछ बातों की चर्चा की तो मुझे ऐसा लगा कि काश मैं वहाँ होती, मैं अपने पापा को बोल पाती, अपनी मम्मी को ऐसा कर लेती, मम्मी को गले लगा के एक बार बोल देती कि मम्मी ऐसा नहीं। पर वो पॉसिबल, मैं रोती रही बहुत टाइम तक। पर थोड़ी देर बाद फिर मैंने लिखना बंद किया। मैंने कहा नहीं, अब मैं खुद इस चीज़ की एक डॉक्टर हूँ और मैं अगर इस तरह की समस्याओं पे घुसी रहूँगी तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो वह लिखने के बाद मुझे समझ में आया। और ये जापान की जो बुक मैंने अभी पढ़ी शोगैनी, तो इसमें भी मुझे लगा कि नहीं, हमें प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए, माइंडफुलनेस पे फोकस करना चाहिए। जो अभी चल रहा है यही सबसे बेस्ट है। क्या होगा 2 मिनट बाद हमें नहीं पता। अभी मैं ये रील आपको पोस्ट करूँगी, आफ्टर रील मेरे साथ क्या होता है नहीं पता, आप लोग पढ़ने के बाद आपके साथ क्या होता है। तो प्लीज़ बहुत पॉजिटिव रहिए और हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, खुश रहिए। सबसे मेन पॉइंट है हैप्पीनेस।